आज सिर्फ हेडलाइंस नहीं आई, एक एंटायर पॉलिटिक्स ईरा बदलने वाली खबर आ रही है। सोचिए, जब कोई नेता जिसकी जड़ें दशकों में बसी हो एक रूटीन फ्लाइट में उड़ान भरता है और सुबह तक देश उसका नाम भविष्य की किताबों में इतिहास की तरह लिखता है। यही से कहानी साधारण नहीं रहती। और यह हम कैसे हुआ, ये सब जानने वाले हैं हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया के ये वीडियो में। 28 जनवरी 2026 की सुबह लगभग सुबह 8:48 बजे एक लेट जेट 45 जो मुंबई से बारामती पुणे जा रहा था, लैंडिंग की कोशिश के दौरान अचानक नियंत्रण खो बैठा और रनवे के पास इंपैक्ट के बाद आग पकड़ ली। एविएशन रेगुलेटर की जानकारी के अनुसार किसी भी सवार के बचने की पुष्टि नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस विमान में कुल 6 लोग सवार थे। अजित पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर्स। पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर। डीसीजीए की इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई भी नहीं बचा है। रुकिए और सोचिए, जब एक विमान आधुनिक एविनिक्स के साथ उड़ता है, जब रनवे साफ है और मौसम सामान्य बताया जा रहा है, तो अचानक ये कंट्रोल क्यों खो बैठता है? क्या सिर्फ टेक्निकल फेलियर था या कहीं कुछ बड़ा पैटर्न छुपा था? अब आइए जानते हैं इसके बारे में। क्रैश साइट पर जो विजुअल्स आए उनमें विमान के वीकेज के टुकड़े आग में लपटे दिखाई दे, जैसे ही हवा की ताकत और ग्रेविटी की बुनियाद एक ज्वालामुखी में बदल गई हो। उसी समय स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम्स दोनों दौड़े, लेकिन असली लड़ाई वापस जिंदगी को आने से पहले ही हार गई। अजित पवार सिर्फ नेता नहीं थे, वे महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और राजनीतिक समीकरणों में वो हमेशा एक बड़ा नाम बने रहे। उनका राजनीतिक सफर शहरों से गांवों तक हर मोड़ पर टिकता रहा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर सबकी वो सेवा करते थे और अब ये सफर अचानक रुक गया। इनिशियल रिपोर्ट्स कहती है कि विमान एक इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, एक मैन्यूवर जिसमें पायलट अंतिम कोशिश करते हैं कि एयरक्राफ्ट सरफेस पर सुरक्षित उतर जाए, लेकिन रनवे से पहले ही इंपैक्ट हुआ और दुर्घटना ने पायलटों और सवारों को कोई रास्ता नहीं दिया। सोचिए, क्या यह सिर्फ एक पायलट एरर था या कुछ और, जैसे एविनिक्स ग्लिच, नेविगेशन एरर, वेदर माइक्रोबस्ट या रनवे इंस्ट्रूमेंशनल मैन्युफैक्चरेशन? जांच के बिना कोई भी कंक्लूजन न बनाना, यही इतिहास का सबसे बड़ा लेसन है। डीजीसीए और एआईबी दोनों ही क्रैश के टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। ब्लैक बॉक्स डाटा, रेडियो कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, फ्लाइट पैरामीटर्स, इन सभी को डिकोड करके एक फाइनल पोजीशंस रिपोर्ट्स तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट्स हमारी स्कीस की सेफ्टी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई राष्ट्रीय नेताओं ने सार्वजनिक रूप से अजित पवार के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने उन्हें जनता का सच्चा नेता और विकास के लिए समर्पित कार्यकर्ता बताया है। उनके मौत का असर सिर्फ भावनात्मक नहीं है। आज जो घटनाएं हो रही है वे सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, यह हमारी पॉलिटिकल लैंडस्केप की रिकॉन्फिगरेशन की शुरुआत है। क्योंकि जब एक नेता की ऊंची पॉलिटिकल लेजेंसी एक सिंगल मूवमेंट में खत्म हो जाती है, तो पीछे बच जाती है एक पूरी नई कहानी। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि एविएशन सेफ्टी रूटीन प्रोसीजर्स आगे है। जब ट्रेजेडी हो चुकती है तो सारे क्वेश्चन एक साथ खड़े हो जाते हैं। मेंटेनेंस लॉक्स, वेदर डेटा, पायलट कम्युनिकेशन, रनवे रेडनेस, एयरक्राफ्ट सिस्टम परफॉर्मेंस, ये सिर्फ चार्ट या फिर चेकलिस्ट नहीं है, ये जिंदगियां बचा सकते हैं। तो रुकिए और सोचिए, अगर ये क्रैश सिर्फ एक दुर्घटना थी तो क्या इतने बड़े अनुसंधान और जांच की शुरुआत हो चुकी है? क्यों देश की राजनीति और अधिकार की धाराएं बदल रही है? क्यों पीएम और राष्ट्रपति ने तुरंत प्रक्रिया दी? क्योंकि इतिहास
उन्हीं पलों को याद रखता है जहां सच को नहीं, ट्रूथ को खोजा गया।